गुजरात कोर्ट की ओर से मोदी सरनेम केस में मानहानि मामले को लेकर राहुल गांधी की अपील खारिज होने पर महबूबा मुफ्ती जमकर भड़क गई और केंद्र की बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। महबूबा ने लोकतंत्र के लिए इसे काला दिन करार दिया है। गुजरात के सूरत की एक अदालत ने गुरुवार को मानहानि मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को राहत नहीं दी। अदालत ने दोष सिद्धि पर रोक लगाने की कांग्रेस नेता की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि उन्हें अपने शब्दों के साथ अधिक सावधान रहना चाहिए था, क्योंकि वो तब संसद के सदस्य थे और देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के प्रमुख थे। राहुल गांधी की याचिका खारिज होने पर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह भारतीय लोकतंत्र के लिए काला दिन है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं को परेशान किया जा रहा है और वो या तो जेल में हैं या उन्हें भी जेल भेज दिया जाएगा। महबूबा ने पत्रकारों से कहा कि लोकतंत्र की जननी होने पर गर्व करने वाले देश के लोकतांत्रिक इतिहास में आज काला दिन है। राहुल गांधी के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है वो दर्शाता है कि बीजेपी लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती है। वो एक दलीय प्रणाली स्थापित करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायपालिका लोगों की अंतिम उम्मीद है, लेकिन इसकी हालिया भूमिका से सवाल पैदा होते हैं। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 से जुड़ी याचिकाओं को देखिए, वो कई साल से बिना सुनवाई के लंबित हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बिल्किस बानो का मामला लंबित है, पर राहुल गांधी के मामले में तेजी लाई जा रही है। महबूबा ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी एक विश्वसनीय चेहरे के रूप में उभरे हैं और ऐसा लगता है कि बीजेपी राहुल गांधी की लोकप्रियता से डर गई है। उन्होंने कहा कि मुझे भरोसा है कि लोग वेस्ट इंडिया कंपनी के कुशासन के खिलाफ उसी प्रकार उठ खड़े होंगे जैसे जिस प्रकार से 1947 से पहले वो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ खड़े हुए थे। कांग्रेस ने कहा कि वो इस मामले में सभी कानूनी विकल्पों का उपयोग जारी रखेगी। राहुल गांधी झुकने वाले नहीं हैं और जनहित में अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि कानून के तहत जो भी विकल्प हमारे लिए उपलब्ध होंगे, हम उन सभी विकल्पों का लाभ उठाना जारी रखेंगे। वहीं पार्टी प्रवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि दोष सिद्धि को निलंबित नहीं किया गया है। कानून के मूलभूत आधार के हिसाब से ये निर्णय गलत है। सिंघवी ने आगे कहा कि निचली अदालत के एक गलत निर्णय पर जोर दिया गया है, वो बात भी गलत है। हाईकोर्ट का रुख करने समेत हमारे पास जितने भी विकल्प हैं उनका हम निकट भविष्य में उपयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि गलत कानूनी आधार पर जो निचली और सेशंस अदालत के दो निर्णय आए हैं उनको चुनौती दी जाएगी। हमें विश्वास है कि कानूनी रूप से गलती को ठीक किया जाएगा। राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर नया आयाम दिया गया जो पूरी तरह गलत है। बीजेपी ने कोर्ट के फैसले को न्यायपालिका गांधी परिवार के अहंकार का तमाचा करार दिया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि अदालत का फैसला गांधी परिवार, खासकर राहुल गांधी के अहंकार पर तमाचा है। ये भारत के आम लोगों और पिछड़े वर्गों की जीत है। ये न्यायपालिका की भी एक बड़ी जीत है। इस फैसले के बाद देश में जश्न का माहौल है। पात्रा ने कहा कि कोर्ट का फैसला ये भी साबित करता है कि कानून सभी के लिए बराबर है और वो किसी भी प्रकार के दबाव के आगे झुकता नहीं है। आज के फैसले से एक बात स्पष्ट है कि इस देश में संविधान का राज है, परिवार का राज नहीं है और किसी भी परिवार के लिए अलग कानून नहीं हो सकता है। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी भी मौका है, अहंकार को छोड़िए, देश के सामने ओबीसी समाज से क्षमा याचना कीजिए कि जो मैंने किया गलत किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। महबूबा मुफ्ती ने जो कुछ कहा उसके बाद में काफ़ी सियासत गर्मा गई है। दरअसल महबूबा मुफ्ती का किस्सा इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि वो बीजेपी की सहयोगी भी रह चुकी हैं। हालांकि इसको लेकर बहुत सवाल उठते रहे हैं। बाद में कई राजनीतिक विश्लेषकों ने या फिर कई बीजेपी समर्थकों ने ये भी कहा कि ये उस समय की एक बड़ी गलती है, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि महबूबा मुफ्ती और बीजेपी ने भी तो मिलकर सरकार बनाई थी। और ये एक ऐसा दौर था जब महबूबा मुफ्ती जो है उनकी विचारधारा, उनकी सोच और बीजेपी की सोच में कोई एका देखने को नहीं मिलता था। अब वही महबूबा मुफ्ती जो हैं वो राहुल गांधी के समर्थन में खड़ी दिखाई दे रही हैं। उनका साफ कहना है कि बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की बढ़ी हुई लोकप्रियता से घबरा गई है, डर गई है और वो साथ ही साथ लोकतंत्र के लिए इसको काला दिन भी बता रही हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर बहुत सवाल खड़े होते रहे हैं। बीजेपी ने और बीजेपी समर्थकों ने इसकी बड़ी आलोचना की है, चाहे राहुल गांधी ने इसकी शुरुआत की हो कैम्ब्रिज में या उसके बाद में फिर हमने देखा है कि किस तरह से 2-3 मुद्दे हैं, चाहे वो सरकारी एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल, कथित बेजा इस्तेमाल की बात हो या फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने की बात हो। इनकी आलोचना तो बहुत हुई, लेकिन साथ ही साथ में ये मुद्दे गरमाते जा रहे हैं और विपक्ष अब इन्हें हाथों हाथ ले रहा है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।